हामिद मीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह हमने माजी में देखा कि 2025 में भी जब मुज़ाकरात की बात हो रही थी, उसके बाद फ़ौरन ईरान पर अटैक कर दिया गया, फिर अब भी मुज़ाकरात की बात ही जारी थी, तो फिर दोबारा जो है वो इसराइल ने और अमेरिका ने इस बार मिलकर दोनों ने ईरान पर हमला कर दिया। और फिर गुज़श्ता रोज़ जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रोवोकिंग किस्म के ट्वीट थे कि पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया जाएगा, इस दौरान पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग था कि दोनों फरीकैन से तहम्मुल की अपील की और जो डेडलाइन थी उससे ठीक 1.5 घंटा पहले जो है वो पाकिस्तान जो ट्रंप की जानिब से ट्वीट आया और फिर एक जंगबंदी का पूरा एक जो है वो ऐलान हो गया। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग था दोनों महाजों पर? जी, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, खास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं एक रात में पूरी तहजीब जो है उसको मलियामेट कर दूंगा, तो उसको उनकी जो धमकी थी उसको फौरी तौर पे ईरान ने मुस्तरद कर दिया। और जो यूरोपीय कंट्रीज हैं और ये बहुत से जो अमेरिकी मीडिया के जो एनालिस्ट हैं वो रात को ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं इससे तो ईरान को पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है और जो रायनामा है वो ईरान के हक में है। खास तौर पे जो आप देखें कि अमेरिका के जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं उन्होंने भी ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के हमलों की खुलकर मुखालफत शुरू कर दी थी। तो इसमें पाकिस्तान जो है उसको एक सपोर्ट मिली चाइना से, क्योंकि चाइना जो है उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ दिन पहले एक 5 पॉइंट फार्मूला जो है वो जारी किया था। और वो जो 5 पॉइंट फार्मूला था वो अमेरिका के जो 15 नुकात हैं और ईरान के जो 10 नुकात हैं वो उनके बैन था। तो इसमें कल जब पाकिस्तान जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ता कायम किया और उनसे दरख्वास्त की कि आप 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर रजामंदी जाहिर करें, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पर आमादा नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो इस पे राजी होगा या नहीं होगा। तो ईरान जो है वो थोड़ा रिलक्टेंट था। ईरान को राजी करने में चीन का किरदार बड़ा अहम है। उसकी वजह यह है कि ईरान बार बार ये पूछ रहा था कि अगर हमने सीज फायर कर दिया और अगर हमने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तीसरी दफा भी अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान हमें एक दफा फिर हमले का निशाना बनाए। तो उनकी बात जो थी ये बड़ी बावजन थी और उसमें बड़ी लॉजिक थी, क्योंकि पहले 2 दफा अमेरिका जो है उसने मुज़ाकरात को एक धोखे के तौर पर इस्तेमाल किया और मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर हमला कर दिया। तो इसमें जो चीन का किरदार था वो बड़ा अहम था। लेकिन इसमें हमें एक और भी चीज देखनी होगी कि पाकिस्तान को चीन के अलावा तुर्की और मिस्र और सऊदी अरब इनकी भी सपोर्ट हासिल थी। यहाँ हमें ये बात जो है ये कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने रद्दअमल में कुछ गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक किए, वहां पे जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया, तो उनमें सऊदी अरब भी शामिल था। और कल भी ईरान की तरफ से जब सऊदी अरब के एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया तो पाकिस्तान के वजीर आजम समेत कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद जो स्पेशली जारी की गई तो उसमें भी सऊदी अरब पर उस हमले की मजम्मत की गई थी। तो सऊदी अरब जो है उस पर पहले भी हमले किए गए, लेकिन सऊदी अरब ने बहुत ही तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। तो यहाँ पर एक इस पूरे मामले का ऐसा पहलू है जिस पर के हमें जरा गौर करना चाहिए कि एक तरफ तो पाकिस्तान की दूरअंदेशी थी, पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशें थी, पाकिस्तान का किरदार था, दूसरी तरफ सऊदी अरब का तहम्मुल और बर्दाश्त था, और तीसरी तरफ ईरान का की इस्तेकामत भी थी, क्योंकि ईरान पर 2 एटमी ताकतें जो है उन्होंने मिलकर हमला किया था और ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली लारीजानी साहब को शहीद कर दिया गया, दीगर बहुत सी अहम शख्सियात को शहीद किया गया। लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की बजाय एक सुपर पावर के सामने इस्तेकामत का मुजाहरा किया और वो खड़े हो गए। तो इसमें पाकिस्तान की दूरअंदेशी थी, सऊदी अरब का सब्र तहम्मुल था, ईरान की इस्तेकामत थी और हौसला मंदी थी। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा किया कि जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो क़याम अमन की कोशिश थी उसको पुश मिला चाइना से और तुर्की से, क्योंकि तुर्की का किरदार जो है वो भी बहुत अहम है। तो ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में अगर पाकिस्तान का जो पीस इनिशिएटिव है अगर उसकी अप्रिसिएशन हो रही है तो उसमें पाकिस्तान को चाइना, तुर्की, इजिप्ट,
सऊदी अरब और कुछ दीगर जो ममालिक हैं, दीगर दोस्त हैं, उनकी भी मदद और हमायत हासिल थी। उनकी हमायत के बगैर हम इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते।